हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर केतकी गुप्ता। आज हम बात करेंगे रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। चलिए तो बात करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को जनरल लैंग्वेज में गठियावात भी बोलते हैं। ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बॉडी में बढ़ती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मीन्स जब आपकी बॉडी की डिफेंस सेल्स जो होती हैं वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट में काम करने लगती हैं, तब हम उसे ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम धीरे धीरे करके बढ़ती है। इसमें जो भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं लाइक स्वेलिंग, टेंडरनेस, स्टिफनेस, ये सभी सिम्टम्स एक ही दिन में नहीं आते हैं, ये धीरे धीरे करके बढ़ते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो कि जब मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्टिफनेस होती है, टेंडरनेस आती है। तो ये सभी सिम्टम्स जब वो मॉर्निंग में सो के उठते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े हुए होते हैं, और जब वो थोड़ी देर वॉक करते हैं, थोड़ी देर मूवमेंट्स के बाद उनके पेन में रिलीफ मिलता है और वो उसको कुछ समय के लिए भूल जाते हैं। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की जो प्रॉब्लम है वो मॉर्निंग में एग्रावेट होती है और धीरे धीरे करके जब मूवमेंट्स होते हैं तब उसमें आराम मिलता है। तो चलिए बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे होती है। तो हर जॉइंट्स में एक साइलोवियम की लाइनिंग होती है। तो जब आपका इम्यून सिस्टम इस पे अटैक करता है तो इसमें इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, इसमें पेन होने लग जाता है और जो साइलोवियम है वो थिक हो जाती है, जिसके के कारण जो बोन्स एंड टेंडन्स हैं जो कि जॉइंट्स को होल्ड करके रखते हैं तो उसमें वो वीक हो जाते हैं और इसके कारण जो जॉइंट्स हैं उनका शेप बिगड़ जाता है। तो ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है ये किसी भी जॉइंट्स में देखने को मिल सकती है, लाइक शोल्डर जॉइंट, हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, फिंगर जॉइंट, किसी भी जॉइंट में ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो है पेन, टेंडरनेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस, ये सभी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये प्रॉब्लम हर पेशेंट्स में अलग अलग तरह की हो सकती है, अलग अलग तरह का पेन देखने को मिलता है लोगों में, लाइक किसी को बैठने के बाद उठने में पेन हो रहा है, किसी को सीढ़ी चढ़ने में पेन हो रहा है, किसी को सो के उठने के बाद पेन होता है, किसी को वॉक करने पे पेन होता है। तो सभी पेशेंट्स में अलग अलग तरह का पेन देखने को मिलता है। इसमें जो टेस्ट करवाने होते हैं वो है ब्लड टेस्ट होता है। तो जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो इसमें आरए फैक्टर बढ़ा हुआ आता है, और यदि बोन्स में डिफॉर्मिटी चेक करनी है तो उसके लिए आपको एक्सरे करवाना पड़ता है। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। फर्स्ट मेडिसिन इज कॉस्टिकम। यदि पेशेंट मेंटली बहुत ज़्यादा मेलेनकोलिक है और उसे हमेशा ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके साथ हमेशा कुछ ना कुछ होने वाला है, और पेशेंट को जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्वेलिंग आ रही है जॉइंट्स में, और पेशेंट की जो बोन्स हैं उसमें डिफॉर्मिटी हो गई है, और पेशेंट का जो पेन है वो ओपन एयर में बढ़ता है, और यदि डैम्प वेदर है तो उसमें पेशेंट को आराम मिलता है। तो ऐसे केसेस में कॉस्टिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज रस्टॉक्स। यदि राइट साइड रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है और जो पेशेंट का जो पेन है वो रेनी वेदर में बढ़ रहा है या फिर रात में बढ़ता है, तो ऐसे केसेस में रस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा जो पेशेंट का जो पेन है वो फर्स्ट मूवमेंट में बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और जब वो थोड़ी देर वॉक करता है, थोड़ी देर बॉडी मूवमेंट में आती है, एक्टिव हो जाती है बॉडी, तो उसके बाद पेशेंट को पेन में आराम मिलता है। तो ऐसे केसेस में रस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि बैकिक की प्रॉब्लम हो रही है तो, और जो पेशेंट का जो पेन है वो हार्ड बेड में लेटने में उसे आराम मिल रहा है पेन में, या फिर वॉक करने में आराम मिल रहा है और बैठने में पेन बढ़ रहा है, तो ऐसे केसेस में रस्टॉक्स बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज रोडोडेंड्रॉन। यदि स्मॉल जॉइंट्स अफेक्टेड है, मीन्स स्मॉल जॉइंट्स में रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है, लाइक फिंगर जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, तो ऐसे केसेस में रोडोडेंड्रॉन बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन इज कॉल्चिकम। यदि हिप जॉइंट में रूमेटिज्म की प्रॉब्लम है और जो पेशेंट का जो पेन है वो हिप जॉइंट से किसी और जॉइंट में शिफ्ट हो रहा है, या फिर ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, या नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, या फिर राइट टू लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, या फिर लेफ्ट टू राइट में शिफ्ट हो रहा है, यदि ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो उसमें कॉल्चिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि किसी यंग पर्सन में रूमेटिज्म की प्रॉब्लम हो गई है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, स्टिफनेस
हो रही है, उसको फटने जैसा पेन हो रहा है और इसके अलावा उसमें नंबनेस की फीलिंग हो रही है, कोई भी सेंसेशन फील नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में भी कॉल्चिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि नी जॉइंट्स में पेन हो रहा है और पेशेंट को इतना सीवियर पेन हो रहा है कि पेशेंट को किसी का टच भी उसमें बेयर नहीं होता है, तो ऐसे केसेस में भी कॉल्चिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।